Hello everyone, welcome to the 83rd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary की वीडियोस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हार्नेस। डेफिनेशन है पुट ए हार्नेस ऑन ए हॉर्स और अदर ड्रॉट एनिमल। अभी आप देखिए, अगर हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तभी हमारा एम क्या रहता है, वी वॉन्ट टू रीच द पीक ऑफ ए माउंटेन। ठीक है, अभी जो खड़ी ढलानें होती हैं वहाँ हम हाथ के सहारे तो नहीं चढ़ सकते ना, हम रस्सी के सहारे वहाँ चढ़ते हैं और हमारा हाथ इतना मजबूत नहीं होता है कि हम हर घड़ी रस्सी को पकड़ के रख सकते हैं, तो हम हार्नेस का यूज़ करते हैं। हार्नेस से क्या होता है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हार्नेस की मदद से हम रोप को एक जगह पे टिका के रख सकते हैं। अभी जैसे आप हॉर्स के ऊपर या फिर मतलब घोड़ों के ऊपर सैडल लगाते हैं या फिर गधों के ऊपर डोंकीज के ऊपर आप सैडल लगाते हैं, तो उसकी मदद से आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाउ टू ग्रूम ए हॉर्स एंड हार्नेस इट। एक ग्रूम का मतलब क्या है, ग्रूम मतलब घोड़े की जो नाल होती है उसके पैरों पे जो नाल लगाई जाती है जो यू शेप का होता है, ठीक है, वो हम कैसे करें या फिर हार्नेस उसके ऊपर कैसे चढ़ाएं, उसी काम को जो हम उसके ऊपर सैडल चढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड हार्नेस। अगला वर्ड है बर्जियोनिंग। डेफिनेशन है बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली या फिर फ्लरिश। आप देखिए कहीं अगर बारिश हुआ है और एक लॉग पड़ा हुआ है, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, तो अगर हम उसको 4-5 दिन के बाद देखें तो उस पे जो है मशरूम्स, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। उनका ग्रोथ रेट बहुत ही जल्दी होता है, मतलब 4-5 दिन में ही वो मशरूम उग गए। ठीक है, दैट इज बर्जियोनिंग, बहुत जल्दी बढ़ना। अभी जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, जैसे सोचिए कोई साइक्लोन आने वाला है, तो बाहर जाने की अनुमति नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। हमको हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, हमको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी राशन का सामान है, खाने का सामान है, 10-12 दिन के लिए हम एक साथ खरीद लेते हैं। तो दैट टाइम उनका डिमांड जो है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज होता है, बहुत ही जल्दी बढ़ता है। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, दे फ्लरिश, दे ग्रो वेरी क्विकली। अगला वर्ड है क्वेस्ट। डेफिनेशन है ए लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग। थिंक यू आर नॉट एबल टू कीप टू योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप में शांत नहीं रह पाते, आप खुश नहीं रह पाते। यू लव टू गो हाइकिंग। अभी आप चढ़ने जाएंगे माउंट एवरेस्ट या फिर आप हिमालय में, मतलब हिमालय जो माउंटेन रेंज है वहाँ आप हाइकिंग के लिए जाएंगे। सो दैट इज ए लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर योर पीस ऑफ माइंड। आपको शांति चाहिए उस जगह, या फिर यू वांट टू अचीव समथिंग। माउंट एवरेस्ट में चढ़ना, ठीक है, टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज क्वाइट समथिंग। ठीक है, इट इज ए वेरी ग्रेट टास्क दैट यू कैन कंप्लीट। ठीक है, उसके पीक पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है एंड दैट इज इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। ठीक है, दैट इज ए क्वेस्ट। या फिर आप जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनमें क्या होता है, कुछ क्वेस्ट वीडियो गेम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सोचिए देयर इज ए विलन। ओके, आपको उसको हराने के लिए मतलब बहुत सारे पड़ावों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है, दैट इज ए क्वेस्ट। अगला वर्ड है इवॉल्व। डेफिनेशन है डेवलप ग्रेजुअली। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलप सडनली ना, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। देखिए बहुत टाइम पहले जब बंदर लोग वन मानुस में कन्वर्ट हुए, मतलब उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उनके चलने का तरीका या फिर उनके सोचने का तरीका वो सब चेंज हो गया और धीरे धीरे वन मानुस इंसान में तब्दील हो गए। दे इवॉल्व्ड, दे लर्नड न्यू ट्रिक्स, दे लर्नड हाउ टू डू थिंग्स इन ए बेटर वे। ठीक है, पहले लोगों को
पेड़ उगाना नहीं आता था। वो लोग दर-बदर भटक के जहाँ खाना मिलता था वहीं रुकते थे, वहाँ खाना खत्म हो जाता था तो आगे चले जाते थे। पर जब फार्मिंग का इन्वेंशन हुआ, जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया, तो वो लोग एक ही जगह रुके, उससे डेवलप हुआ, उससे सिविलाइजेशन बनी और धीरे-धीरे इंसान आज उस पड़ाव पे है कि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड है। इसका मतलब क्या है? उसके दिमाग ने मतलब हमारे दिमाग ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। दैट इज़ इवॉल्व। अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। ये वर्ड वापस से आ रहा है, डेफिनेशन है नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड या फिर आउट ऑफ डेट। आजकल हम किसी को एक मैसेज भेजने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हम फटाक से मैसेंजर निकाल लेते हैं या फिर मैसेजेस निकाल लेते हैं, एक मैसेज टाइप कर देते हैं किसी के नंबर पे भी और वो 2 सेकंड में चला जाता है। पहले क्या होता था, ऐसे टाइपराइटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऑफ़िशियल काम के लिए टाइपराइटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? सो दैट ऑफ़िशियल लेटर जो है वो टाइप करके भेजा जा सके। आजकल फैक्स मशीनें हैं। अभी तो फैक्स मशीन भी ऑब्सोलीट बन चुके हैं। अभी ईमेल का ज़माना है, ठीक है? ईमेल की मदद से हम अभी जितनी जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, फैक्स मशीन से उतनी मदद से कंपी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। या फिर जो ये टाइपराइटर है, इससे चिट्ठी हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम उसको भेजेंगे, उसमें कितना टाइम जाता है, कितना पैसा खर्च होता है। इसीलिए अभी वो नो लॉन्गर इन यूज़ और प्रोड्यूस्ड, अभी टाइपराइटर्स कोई बनाता भी नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट। अगला वर्ड है एफ्लुएंट। डेफिनेशन है स्पेशली ऑफ ए ग्रुप और एरिया हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी या फिर वेल्दी। आप इंडिया में अंबानी को लीजिए या फिर टाटा को लीजिए। These are well-known names in the world. Why? Because they are very rich. They are very much rich. ठीक है, उन्हीं को ही एफ्लुएंट कहा जाता है। अगला वर्ड है रिलेवेंट। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट टू द मैटर इन हैंड। अभी देखिए, आप एक इंटरव्यू में गए हैं। आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? जो आप बोलना चाहते हैं वो, या फिर जो वो सुनना चाहते हैं वो? नहीं, जो आप बोल सकते हैं या फिर बोलना चाहते हैं। आपको सब तो नहीं पता कि वो क्या सुनना चाहते हैं, बट आप जितना बोल सकते हैं उसमें से जो पार्ट वो सुनना चाहते हैं, आप अगर उतना ही बोले, देयरफॉर दैट इज रेलेवेंट। ठीक है? देखिए डेफिनेशन, देखिए क्लोजली कनेक्टेड और एप्रोप्रिएट टू द मैटर इन हैंड। ठीक है, दिस इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, इतना बोलना ही हमारा जरूरी है या फिर काफी है। ठीक है, जरूरी या फिर काफी, दैट इज रिलीवेंट। अगला वर्ड है वो। डेफिनेशन है ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, ऑफन यूज्ड हाइपरबोलिकली। अभी देखिए, आप बोल रहे हैं अरे यार ये कोरोना कब जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसका जिंदगी सच में बर्बाद हो गया है, बट कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन ए सोशल लाइफ as we used to maintain before the pandemic hit our country। ठीक है, या फिर अगर आप मास्क पहन रहे हैं फिर भी आपको कोरोना हो जाता है। किसी को कोरोना हुआ था, आपको आके उसने टच कर लिया तो उससे आपको वायरस स्प्रेड हो गया और आपको भी कोरोना हो गया है। देन यू विल बी इन ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस। आप समझ नहीं पाएंगे करूं क्या, आप बहुत ही दुखी रहेंगे। यार मास्क पहन के भी अगर ये होता है तो फायदा है क्या मास्क पहनने का? दैट इज वो। अगला वर्ड है मल्टीट्यूड। डेफिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। अभी देखिए, जो क्राउड गैदर होता है, अगर कोई स्पीच देने जाता है कोई नेता, या फिर जब भी दंगे फसाद होते हैं, देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, दैट इज मल्टीट्यूड। अगला वर्ड है हेरल्ड। डेफिनेशन है बी ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। आजकल जब पीएम मोदी का कोई अनाउंसमेंट करना होता है, सो ही डज इट ऑन टीवी। ठीक है, बट पहले तो ये सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा अपने दूत भेजते थे जो जाके आइदर जोर से बोल के या फिर क्राउड का ध्यान खींचने के लिए
some kind of instrument they used to use. जैसे एक भोंपू यूज करते थे कि अरे सुनो, महाराजा ने ये कहा है कि कल से टैक्स आधा हो जाएगा, कल से जितना भी कर आप देते हैं वो आधा हो जाएगा. दैट इज ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. कुछ होने की संभावना जो होती है उसके लिए हमको जो सूचना मिलती है हम उसको हेरल्ड कहते हैं. जो सूचना है दैट इज हेरल्ड. होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय.